दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जो दुखिया का मुखिया सुने तो फिर तेरी गति क्या होए। तो आज फिर लाई हूँ मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और इस टॉपिक से आपको समझ आएगी होगी कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। आज का मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल स्टोरी का, कि किसी भी दुखी इंसान को ना सताइए, क्योंकि हर इंसान का मुखिया ऊपर बैठा हुआ है। वो सब देख रहा होता है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो परमात्मा हमें 10 गुना करके अच्छा देता है, और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो 10 गुना करके बुरा करता है हमारे साथ। चाहे आप कहीं भी देख लो, अगर एक परिवार में नई नई बहू आती है और उसके साथ सब लोग मिलके बुरा करते हैं, सारे घर के लोग लग जाते हैं उसके साथ बुरा करने में, तब तो वो बहुत खुश होते हैं कि ये अनजान घर से आई है, हम इसके साथ जो मर्जी करें। लेकिन जब उनका टाइम आता है तो परमात्मा गिन गिन के बदले लेता है। ऐसे ही घर में तुम कोई नौकर रखते हो, तो नौकर के साथ तुम इंसानियत का व्यवहार नहीं करते और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जो दुखिया इंसान होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप अंदर ही अंदर उस परमात्मा को याद करता रहता है और उसी से फरमाइश करता है, हे परमात्मा मैं क्या करूं। दिन रात उसकी आत्मा रोती रहती है। तो जब हिसाब होता है बुरे लोगों का तो कहते हैं परमात्मा संभलना तो दूर, सोने का भी मौका नहीं देता उनको। तो बहुत कर्म हमने सोच समझ के करने हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ, कि दुखिया को ना सताइए। किसी दुखिया इंसान को हमें नहीं सताना। दुखिया तो कहा, हमें किसी को भी नहीं सताना। सबसे बड़ा पाप है हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आना। सारे कर्ज आप चुका सकते हो, अगर आपके ऊपर पैसों का कर्जा हो गया है तो वो आप साल 2 साल 6 महीने में चुका दोगे। लेकिन अगर आपने किसी के आंसुओं का कर्ज ले लिया तो उसके लिए आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और तब तक हिसाब क्लियर नहीं होता जब तक हम परमात्मा से माफ़ी ना मांग लें, उस इंसान से माफ़ी ना मांग लें कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। तो 10 बार सोचें कोई भी कर्म करने से पहले। 10 बार सोचें कुछ मुंह से निकालने से पहले, कि हम जो बात कर रहे हैं आगे वाले का मन दुखी तो नहीं होगा। हम जो कर्म कर रहे हैं हमारे सामने आने वाला इंसान दुखी तो नहीं होगा, क्योंकि हम तो कर्म कर देंगे, लेकिन जब सामने वाले की आत्मा रोती है तो हमारे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा देती है, जिसे चुकाने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ते हैं। एक बार एक नव विवाहित दंपति जोड़ा सड़क पे जा रहा था, और नई नई उनकी शादी हुई थी। प्रेम विवाह हुआ था उनका, जिसको लव मैरिज बोलते हैं। तो बहुत खुश होके जा रहे होते हैं। उनके साथ ही एक साधु जा रहा होता है। साधु बहुत मस्ती में जा रहा होता है। साधु लोग तो अपनी मस्ती में रहते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है या कौन जा रहा है। उसने नहीं देखा होता कि वहाँ पे नवविवाहित दंपति जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ का ढेर होता है। एकदम साधु का पैर इतनी ज़ोर से कीचड़ में जाता है कि जो कीचड़ के छींटे होते हैं वो जो नवविवाहिता पत्नी होती है उसकी साड़ी पे चले जाते हैं, और उसकी साड़ी सारी खराब हो जाती है। ये देखकर वो नवविवाहिता पत्नी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो उसका पति होता है वो साधु के गला पकड़ लेता है और कहता है कि तूने क्या किया। वैसे भी नई नई शादी होती है तो बहुत जुनून सवार होता है इंसान के ऊपर। वो सोचता है कि सब कुछ मेरा यही है, लेकिन जब थोड़ा पुराना हो जाता है फिर असली रंग दिखता है। तो वो साधु का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने क्या किया। आज मेरी पत्नी ने इतने महंगे कपड़े डाल रखे थे, आज हम शादी करके आए हैं, और आज ही तुमने इसकी साड़ी गंदी कर दी। तो वो कहता है, भाई कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता। मैंने तो देखा ही नहीं था कि तुम जा रहे हो और यहाँ पे पानी था। मैं तो भगवान की मस्ती में जा रहा था। तो वो उसको साधु को थप्पड़ भी मार देता है वहीं पे। तो साधु चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर आगे जाता है साधु, एक दुकान होती है हलवाई की। तो हलवाई की दुकान पे जलेबियाँ बन रही होती हैं। साधु देखता है, उसका जलेबी खाने का मन करता है, क्योंकि दिल सभी का करता है, चाहे वो साधु हो चाहे कोई भी हो, सबका खाने पीने का दिल करता ही है। तो वो जो दुकानदार होता है साधु को जलेबियाँ दे देता है। साधु कहता है, वाह रे भगवान, कहीं दिलाए तूने थप्पड़ और कहीं दिलाई जलेबी। हर तरह का है इंसान। तो वो जलेबी खाता हुआ फिर मस्ती में चला जाता है। वो अपने राह पे हो लेता है, और फिर इधर से क्या होता है, जो नवविवाहित पत्नी पत्नी होते हैं वो जा रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने ऊपर कमरे पे चढ़ रहे होते हैं तो पति का पैर फिसलता है सीढ़ियों से, और वहीं पे उसको चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो उसकी पत्नी चीखने लग जाती है, बहुत चिल्लाती है और लोगों की भीड़ को इकट्ठी कर लेती है। कहती है कि एक साधु को इन्होंने थप्पड़ मारा था, उसने हमें श्राप दे दिया और इनको ये चोट लग गई। दुनिया भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस साधु को पकड़ के लेके आते हैं। वो साधु वहीं पे जलेबी खा रहा होता है, और जाके लोग क्या कहते हैं कि तूने उसको श्राप दे के और यहाँ बैठा हो तो जलेबी खा रहा है। उस साधु को समझ नहीं आती, वे मैंने किसको श्राप दिया था। क्योंकि हम कुछ नहीं करते, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो कहते हैं ये सारा जो हिसाब किताब है प्रकृति को सौंप रखा है परमात्मा ने।
परमात्मा कुछ नहीं करता, हमारे जो कर्म हैं वही हमें सुख-दुःख देते हैं। ये प्रकृति का मीनिंग होता है प्रकट करने वाली, सब कुछ देख रही होती है, तो हमारा हिसाब-किताब सारा क्लियर करती है। तो साधु को पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं, बता तूने इसको श्राप क्यों दिया? वो कहने लगा, मैंने तो किसी को श्राप नहीं दिया। उसने कहा, नहीं, तूने इसे श्राप दिया था, तभी इसे चोट लग गई और ये बेहोश हो गया। तो वो कहने लगा कि इसकी शादी को भी एक ही दिन हुआ है। जो इसका मुखिया है, जो इसका यार है, जो इसका पति है, जब उससे बर्दाश्त नहीं होया गया, जब इनमें इतना प्यार है, तो वो मेरा मालिक जो ऊपर बैठा है, मैं उसको दिन-रात याद करता हूँ। कितने सालों से मैं याद करता आया हूँ। क्या उसने देख लिया होगा? जब तुमने मेरे को थप्पड़ मारी थी, तो उससे बर्दाश्त हो गया होगा? वो भी तो मेरा यार है, वो भी तो मेरा मुखिया है। ये सुनते ही सभी जो लोग होते हैं, वो साधु से माफ़ी माँगने लग जाते हैं और वो जो पत्नी होती है उसकी, वो भी माफ़ी माँगती है, कहती है, हमें माफ़ कर दो। उनकी एक बात से उन सब की आँखें खुल जाती हैं और ये सच्चाई की बात है कि अगर बुरे लोगों का परमात्मा है, उनको देख रहा है, जो अच्छे लोग हैं, उनको अभी परमात्मा देख रहा है, उनके साथ जब भी बुरा होता है, तो परमात्मा देख नहीं सकता। बहुत एग्ज़ाम्पल मिलते हैं यहाँ पे। जैसे दुर्योधन ने जब द्रौपदी के साथ बुरा किया था, तो स्वयं परमात्मा कृष्ण आए थे। देखा होगा आपने कृष्ण जी कैसे आए थे लाज बचाने के लिए। तो कभी ये ना सोचें कि एक इंसान के साथ तुम लोग बुरा करते रहोगे, करते रहोगे। जो सच्चा इंसान होता है उसके साथ 24 घंटे परमात्मा खड़ा होता है। कहते हैं सच हमेशा अकेला होगा, लेकिन उसके साथ परमात्मा ज़रूर खड़ा होगा। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण जी खड़े थे। जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। कभी भी सच अपने आप को अकेला ना समझे। कहते हैं सच्चे इंसान को भगवान और कुछ दे या ना दे, अपना साथ ज़रूर देता है, लेकिन बुरे इंसान को भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन अपना साथ नहीं देता। तो कभी भी किसी दुखी इंसान को ना सताइए। जैसे उस साधु को देख लो, कैसे परमात्मा ने अपना गवा दिया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो साधु की ये बात सबको बड़ी अच्छी लगी, जो उसने कही थी कि मेरा मुखिया जो ऊपर बैठा हुआ है वो कैसे देख लेता कि उसके यार के साथ कोई बुरा कर दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी और कोशिश करना कि आपके सामने जब किसी के साथ बुरा हो रहा हो, तो ज़रूर आवाज़ उठाएँ। कई बार हम ये देखते हैं कि एक इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है, तब भी लोग चुप रहते हैं और साथ भी उसी का देते हैं जो लोग बुरा कर रहे होते हैं। और जिसके साथ बुरा हो रहा होता है, वो बेचारा हमेशा अकेला ही खड़ा होता है, कोई उसका साथ नहीं देता। और जब उसका टाइम आ जाता है, जब परमात्मा सुनता है उसकी, फिर वो लोग कहते हैं, हाँ, ये इंसान सच्चा था, इसके साथ तो बहुत गलत हुआ था। लेकिन जिस टाइम गलत हो रहा होता है, तब सब लोग चुप करके खड़े होते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं हर वीडियो में देती हूँ कि जब दुर्योधन कर रहा था बुरा द्रौपदी के साथ, अर्जुन के साथ, तो सारी रिश्तेदारी दुर्योधन के साथ थी और सब चुप खड़े थे। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, सब बड़े-बुजुर्ग सब चुप खड़े हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बोला था। अगर भीष्म पितामह कुछ बोल देते तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। अगर युधिष्ठिर युधिष्ठिर तो चलो उसका पति था द्रौपदी का, वो अपने धर्म में फँसा हुआ था। लेकिन धृतराष्ट्र जो प्रेम में अंधा था दुर्योधन की सारी गलतियों पे वो पर्दा डालता रहा और एक दिन हुआ क्या, उसके पूरे कुल का ही नाश हो गया। कहते हैं जहाँ-जहाँ पे बड़े लोग चुप रहते हैं, अन्याय को सहन करते हैं, अन्याय को देखते रहते हैं, तो वहाँ पे महाभारत होनी बहुत ज़रूरी है और वहीं पे महाभारत होती है। कहते हैं जहाँ पे हम किसी दूसरे का हक छीन लेते हैं, तो वहाँ महाभारत शुरू हो जाती है और अपना भी हक जब छोड़ देते हैं, भाई भाई का प्यार देखना हो तो रामायण की शुरुआत होती है। तब हमने रामायण की शुरुआत करनी है या महाभारत की, ये हमारे हाथ में है। और फिर लास्ट में मैं यही कहूँगी, किसी दुखी इंसान को ना सताइए। जब दुखी इंसान के मन से हाय निकलती है, किसी सच्चे इंसान के साथ हाय निकलती है, तो वो परमात्मा सुन रहा होता है, उसका फिर वो ऐसा बदला लेता है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं देता, उसे सोने का मौका भी मिलता है, उसकी नींद भी खराब हो जाती है, उसे नींद भी नहीं आती। तो बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे आगे शेयर भी कर देना और कोशिश करना कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कभी किसी दुखी इंसान को और दुखी मत करना और किसी के साथ बुरा होते हुए हमेशा आवाज़ उठाना। कहते हैं जो चोर का साथ देता है, वो भी चोर ही होता है और जो किसी दुखी इंसान को दुखी करता हुआ देखता है, तो वो भी फिर बुरा व्यक्ति ही होता है। तो किसी के साथ हमें बुरा ना करना है और ना ही किसी के साथ बुरा होते हुए देखना है, वहाँ से किनारा कर लेना है। और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों का साथ ही नहीं देना चाहिए, जो लोग बुरे होते हैं, जो किसी के साथ बुरा करते हैं, क्योंकि हम जैसा साथ करते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम किसी का भला करने वाले हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, तो हम वैसे ही रहेंगे। अगर हमने ऐसे लोगों का साथ भी कर लिया, तो ये बुराई भी हमारे आगे आ जाएगी। और वो इंसान जो दूसरों के दुःख में दुखी हो जाता है, कहते हैं वही सच्चा उसके अंदर एक सच्ची आत्मा है। और जो कई लोग ऐसे होते हैं कि दुःख को सुन तो लेते हैं दुखी होके, लेकिन आगे जाके उसे मज़ाक में उड़ा देते हैं, क्योंकि
एक दुखी इंसान का दुःख एक दुखी इंसान ही समझ सकता है, जिसने कभी खुद दुःख महसूस किया हो, वही दूसरों के दुःख को समझ सकता है। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और अच्छी वीडियो लेके, फिर मिलेंगे हम आपको, तब तक के लिए बाय-बाय।